योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से हरदोई में हड़कंप। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 5 दुकानें जमींदोज। कार्रवाई पर शुरू हुई बड़ी बहस। हरदोई में योगी सरकार का बुलडोजर इस बार कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध कब्जों पर चला है। कोतवाली क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कथित रूप से 5 अवैध दुकानें बना दी गई थी। आपको बता दें, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी निर्माणों को जमींदोज कर दिया है और बताया जा रहा है कि अंजुमन इस्लामिया से जुड़े कुछ लोगों पर कब्जा कराने के आरोप लगे हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस पूरे मामले के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी इसे अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराना जरूरी था। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की सरकार, कट्टरवादी हिंदुत्व की छवि कही जाती है और ये माना जाता है, ऐसा परसेप्शन है जनता के बीच में, ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई मुस्लिम की हितैषी सरकार नहीं है या फिर योगी आदित्यनाथ सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के नहीं चलते हैं। आप देखिए, एनकाउंटर ताबड़तोड़ होते रहते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चलता है, उसको काफी लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के भी काफी आलोचना योगी आदित्यनाथ की होती रही है और तमाम लोग कोर्ट तक जा चुके हैं इसको लेकर के। लेकिन अभी जो हरदोई का मामला है, ताजा मामला, वहां पर कब्रिस्तान की जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला है। कब्रिस्तान की जमीन पर इसलिए चला है क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि पर अब ये जो लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था। कौन थे वो? अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारी ही इस कब्रिस्तान की जो भूमि थी उस पर कब्जा कर लिए थे। न सिर्फ कब्जा किए थे बल्कि वहां पर 5 दुकानों का भी निर्माण उन्होंने किया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और बुलडोजर कार्रवाई की गई है, उसे जमींदोज किया गया है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि भाई जो बाबा की छवि कही जाती है वो ये कही जाती है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ही हमेशा एक्शन होता है, वक्फ की जमीन छीनना चाहती है सरकार। लेकिन इस बार देखिए, वक्फ की जमीन को वापस उन्हीं के कब्जे में दिलवाया गया वापस। धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। इसके अलावा संदीप विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है, कार्यकर्ता हैं, और HK शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सबसे पहले धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी के पास चलेंगे। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि ये जो लैंड यूज होता है किसी भी वक्फ जमीन का या कब्रिस्तान का, वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए कि अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारी जो वहां पर थे उन्होंने वहां पर कब्जा किया, दुकानें बनवाई। हालांकि अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। नहीं, जो कार्रवाई है प्रशासन के द्वारा की गई है, तो इस कार्रवाई का जो मानक है वो एक प्रार्थना पत्र होता है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 164 में स्थानीय मजिस्ट्रेट को दिया जाता है या SDM को दिया जाता है। और भारतीय न्याय संहिता में धारा 164 में इस बात का प्रावधान किया गया है, ये अमेंडेड प्रोविजन है IPC के बाद में। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई वक्फ की लैंड है और उस पर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो उस इंक्रोचमेंट में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, SDM को पावर दी गई है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, कि विदाउट सीकिंग एनी परमिशन और द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट द प्रोसीडिंग्स फॉर डेमोलिशन ऑफ द इंक्रोचमेंट कैन बी डन। उसमें कोर्ट की डेमोलिशन का अधिकार है, विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट डेमोलिशन कैन बी डन। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो जमीन की मालियत है उसका 50 गुना वसूलने की उसकी कार्रवाई होनी है। और दूसरी इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि ये कार्रवाई त्वरित और प्रभावी होगी। तो पहले के जो प्रावधान थे IPC के जो प्रावधान थे प्रवेश करने को लेकर के और उसके बाद में उस पर निर्माण करने को लेकर के, इनको VNSS में और स्ट्रेंथन किया गया है और ताकतवर किया गया है। तो SDM की जो कार्रवाई है या जो शासन की जो कार्रवाई है, विरोध या समर्थन जो है वो हमेशा इस बात पे होना चाहिए कि उसकी सत्यता की कसौटी क्या है, सत्यता का मानक क्या है। बिल्कुल, कसौटी क्या है सत्यता की, और रूल ऑफ लॉ जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू है। प्रशासन की इच्छा शक्ति थी तभी ये कार्रवाई की गई। लेकिन आप धीरेन्द्र जी ये बताइए कि भाई कहा जाता है कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की वो मदरसे तोड़ी जा रही है,
और तमाम जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ रही है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और इसको लेकर के तमाम आलोचना योगी आदित्यनाथ की और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की होती रही है। लेकिन अब इस पर कोई आ नहीं रहा है सामने कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कब्रिस्तान की जमीन जो थी, जो वक्फ की जमीन नहीं थी, उस पर सरकार ने समय रहते एक्शन लिया, प्रशासन ने समय रहते एक्शन लिया नहीं और मुफ्त कराई है। नहीं जी। वक्फ एक्ट में धारा 52 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है और उस पर कोई अतिक्रमणकारी आया है, उसने कब्जा किया है या इलीगल अलॉटमेंट किया गया है वक्फ की संपत्ति पर, तो कानून के तहत उसमें सरकार को सुनिश्चित करना है कि वक्फ की जमीन पर इस तरह से अवैध कब्जा न होने पाए। यहाँ पे मनसा की बात बिल्कुल, नहीं और है। यही सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार ये- नहीं होने दे रही, कार्रवाई कर रही है। एच.के. शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले हम संदीप विश्वकर्मा जी के पास चलेंगे। संदीप जी ये बताइए, भाई साहब देखिए आरोप तो बहुत लगते हैं बीजेपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर कि भाई मदरसे ढहा दिए जाते हैं, रातों रात मस्जिदें गायब हो जाती हैं सड़कों से, हाँ तमाम अत्याचार जो है मुसलमानों के साथ होता है। अब देखिए कब्रिस्तान की जमीन है और वहां पर कब्जा किया गया था, वापस कराया है, शासन ने, प्रशासन ने कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना कि जो सरकार है वो हिंदुओं के साथ भी है, मुसलमानों के साथ भी है। नहीं तो ये जो अभी योगी जी का या भारतीय जनता पार्टी का जो आप बता रहे हैं कि ये मुस्लिम प्रेम उमड़ रहा है, ये क्या जरूरत है उमड़ने की? अभी तक तो ये लगातार जिस तरीके से सदन में देखे होंगे कठमुल्ले जैसे शब्दों का सदन के अंदर प्रयोग किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के प्रेम्बल में ही लिखा है कि हमारा देश सभी धर्म का सम्मान करने वाला देश है। हम और फिर हम संवैधानिक पद पे होते हैं तो वहां पे हम एक शपथ लेते हैं कि हम सभी धर्म संप्रदाय सभी लोगों का सम्मान करेंगे, हम जो भी काम करेंगे न्याय के लिए वो बिना जाति धर्म देखे करेंगे। तो इसके बाद जिस तरीके से इनका लगातार योगी जी हो, भारतीय जनता पार्टी शासन के लोग हो, मुस्लिमों के साथ ही नहीं, ये तो एक जो ये मामला आया अभी आदरणीय वकील साहब बता रहे थे आपको, पहले ये आरोप लगता था संदीप भैया, ये आरोप लगता था कि भाई देखिए जो वक्फ की जो जमीन है वो तो कब्जा कर रही है सरकार, ये कानून जो लाए हैं वो कब्जा करने के लिए, अभी तो मुक्त कराई है। हाँ मुक्त कराई गई, वो भी अभी वकील साहब ने आपको खुलेआम बताया कि संविधान के किस बीएनएसएस के 164 के तहत जब ये शिकायत की गई, पालन कराने की सरकार की इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए 67,000 एकड़ की जमीन अब तक भू माफियाओं से मुक्त कराई गई है। अरे हमको पूरी बात कहने हर जगह नहीं है, आप कहेंगे बातचीत होनी चाहिए ना, 1 to 1 होना चाहिए। तो सुनिए ना, तो ये 67,000 एकड़ जो जमीन है, अब ये 67,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है 2022 तक सरकार के द्वारा भू माफियाओं से, ये सब वक्फ में तो थी नहीं। आप एक एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कार्रवाई करती है किसके खिलाफ? अपराधियों के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। मेरा ये सवाल है। हाँ नहीं, वो किसी भी धर्म जाति का हो, बस एक चीज नहीं होना चाहिए, वो बाबा के जाति का नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं होने चाहिए। मैं खुल के बता रहा हूं, वो चाहे ब्रजेश सिंह हो, अभी आपने देखा किस तरीके से बड़े माफिया के तौर पे हैं, उनके ऊपर 104 मुकदमे, कोई कार्रवाई बुलडोजर की नहीं होती। वहीं धनंजय सिंह की बात आती है जो अभी कोडीन मामले में किस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया और उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। और यही अभी किसी और जाति धर्म के, और बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप शुक्ला जी लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के संदीप जी। सबसे पहले एनकाउंटर की बात आती है, इनका कहना है लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहले जब एनकाउंटर की बात आई, सबसे पहले एनकाउंटर की बात आई तो ये विकास दुबे हो, चाहे आप देखेंगे हरिशंकर तिवारी का हाथा का मामला हो, ये केवल चुन चुन के, ये केवल और केवल ये बाबा जी अपने जाति के लोगों को बचाने का काम करते हैं। और दूसरा चीज क्या सजाती लोगों को बचाया जाता है, लेकिन ये मुकदमे वापस लिया हो, संदीप भाई स्वयं अपने मुकदमे वापस लिया हो, क्या बात करेगा? संदीप भाई आप शांत हो जाए तो। हाँ शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाई सजाती को बचाते हैं। जी नहीं, आजादी के पहले हमारे अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए सारी तिकड़म की। आजादी के बाद कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई
समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये अनपढ़ लोग जहां जो पाते थे सब कब्जा करते हुए चले गए पूरी तरह से। कोई संविधान नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जिसकी भी प्रॉपर्टी हो सारा कब्जा करना, मंदिरों मस्जिदों को बनाना, दुकानें बनाना, पैसा कमाना। आप दिल्ली का पूरा केस देख लीजिए, इनका पूरी तरह से तुष्टीकरण होता रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी आई है, उन्होंने वक्फ के बारे में एक बहुत तगड़ा कानून लाया है कि वक्फ जो एक बड़े मुसलमानों के पास है, ये आम जनता के पास जाए। ये बड़े बड़े मुसलमान जो मौलवी हैं, ये पूरे वक्त पर कब्जा किए हुए हैं, सारी संपत्तियां घोटाला कर रहे हैं। हमारी बीजेपी सरकार कहीं न कहीं किसी तरह की तुष्टीकरण नहीं कर रही है। राम के नाम पे घोटाला करने वाले लोग क्या बताएंगे? आरोप लगता था इलीगल राम के तरीके नाम पे घोटाला करने वाले लोग, दुकानें राम बनवा रहे भगवान थे, राम के नाम पे जमीन का घोटाला करने वाले लोग क्या बताएंगे? संगत है। संदीप जी आएंगे आपके पास, संदीप जी आएंगे। पहले सवाल मैं कर लूं, संदीप जी सवाल मैं कर लूं शुक्ला जी से। वक्फ की जमीन जो मुसलमान गरीब मुसलमानों की है, जो बड़े बड़े दबंग मौलवी उसको हड़पते हैं, सरकार एक उचित कार्रवाई वो तो कानून के तहत किया जा रहा है। ये वाली कार्रवाई भी कानून के तहत की गई है, बुलडोजर चलाया गया है। मुसलमानों के साथ न्याय की गई है। वकील साहब का कहना है कि पावर ऑफ डेमोलिशन जो है वो एसडीएम को होता है। इसके अलावा वक्फ एक्ट 52 के तहत भी ये कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कार्रवाई किसकी सरकार में की जा रही है? सवाल ये है, योगी राज में ये कार्रवाई की जा रही है। पहले भू माफिया जो है वो पूरे प्रदेश भर में सक्रिय थे और आंकड़े में आपको बता रहा हूं 67,000 एकड़ जमीन जो है वो भू माफियाओं से 2022 तक मुक्त कराई गई है। लेकिन हम धीरेन्द्र जी के पास चलेंगे, आखिरी प्रतिक्रिया। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि किसी की भी जमीन हो अगर कब्जाया जाता है तो एक आम आदमी कहां जाए? सबसे पहले किधर रुख करे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? इसके बारे में बताइए, अगर किसी की भी जमीन कब्जा कर ली जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब एक पूनावाला के केस में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इस मामले में अपना मत क्लियर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पे अगर कोई कब्जा हुआ है, 2024 का जजमेंट है, मेरे को रेफरेंस नहीं याद आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर कोई इस तरह का कब्जा हुआ है तो उसमें कह दिया कि कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो उसके यहाँ जाएगा और जो भी कब्जाधारी है उससे कहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए और अगर उसके पास उस जमीन की मालिकियत के कागज नहीं होंगे तो उससे कब्जा खाली कराया जाएगा। और रही बात इस सरकार में जो ये गैर कानूनी अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने कब्जा किया है, तो इससे सरकार की मंशा है और कानून की प्रक्रिया के तहत अगर कोई इस तरह से अवैध निर्माण कराया है, उसको खाली कराया जा रहा है, डेमोलिश किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी परंपरा है और इसको पालन करना चाहिए। अच्छी कार्रवाई कही जा सकती है, अच्छी परंपरा है, कानून का पालन है। एक आखिरी मिनट, 1 मिनट आपके पास है संदीप जी, 1 मिनट शुक्ला जी के पास है, फिर हम अपने करेंगे। हाँ ठीक है, एक मिनट है, हाँ बिल्कुल आप बोलिएगा। ये बताइए संदीप जी, पहले तो सपा लगातार क्रिटिसाइज करती ही रही है कि भाई ये पीड़ितों के लिए और दलित के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। हाँ, अभी एक परसेप्शन चेंज करने वाली जो बात है, जो नैरेटिव चेंज करने वाली बात है, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ भी सबको मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीब जो भी है उसको अंतिम जो पंक्ति में जो खड़ा है वहां तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब बात आती है कि भाई कब्रिस्तान की जमीन थी, इतने सालों से कब्जा था, अभी तक नहीं छुड़वाई जा पा रही थी, लेकिन अब ये 5 दुकानें जो अवैध रूप से वहां बनाई गई थी उनका ध्वस्तीकरण किया गया। आप प्रयागराज के हैं, प्रयागराज में भी भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। तो ये जो एक्शन हर साल लगातार जारी है, इसको लेकर के क्या आप मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ है उत्तर प्रदेश में? कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये केवल अभी जब चुनाव आया है तो अपना परसेप्शन पूरे जीवन पर्यंत इतने सालों तक केवल हिंदू मुस्लिम करने, वो भी व्यक्ति जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद जो भी कार्यवाही हुई, एक कार्यवाही को आप पूरे देश और प्रदेश के लिए आप नजीर बनाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही रही बात जो आप भूमाफिया की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूं कि धनंजय सिंह के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, कितने कार्रवाई विजय सिंह के ऊपर हुई, बाबा के जाति के बीच में नहीं, बाबा के जाति के जितने भी गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले ही सबसे ज्यादा बलात्कार में फंस रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बुलडोजर उनके साथ नहीं चलता है। तकलीफ है आपको ये तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिन माफियाओं को पाला पोसा, अरे मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे बात नहीं कहने देते ना, बात कहने दीजिए। मुझे क्यों मारा गया? जो आप फ्रीडम इंडेक्स में अभिषेक पांडे जी, मैं आपको कह रहा हूं कि पहले जितनी भी ये बताइए,
आप हमारे अरे सवालों मुझे का आप जवाब बताइए, दीजिए। पहले देखिए, आप हमको बताइए, आप एक मिनट आप फ्रीडम इंडेक्स बोले। में किस नंबर पे हैं? बताइए किस नंबर पे है, आप बताएं जरा। 157 नंबर पे आए आप हैं। अभी कम से कम जो भी ये अभी चरण चाटुकारिता करने वाले मीडिया वाले कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। नहीं, तो यार उस पर कब्रिस्तान आवाज की उठाइए जमीन आप। अगर मुक्त कराई गई, 157 नंबर आप पे जा हाय चुके हैं तौबा आप करते लोग। हैं, सड़कों पे आते हैं जब मस्जिदें गायब हो जाती हैं, जब 157 उन्हीं नंबर मस्जिदों पर के है। मदरसों मैं के क्या छत कह से रहा हूँ, पत्थर बरसाए जाते आईना हैं, उठाकर तब आप शांत देखिए, रहते हैं। अभी आईना देखिए, उठा मुक्त के करा दी देखिए, गई कब्रिस्तान, आप पत्थरबाजी कह की रहे हैं बात कर नजीर रहे नहीं हैं। पेश किया जाए। गाजीपुर आप सुनिए, वहां जाकर के गाजीपुर में आम जनता से खुलेआम देखा पूछिए। गया कि एक निशा विश्व गाजीपुर में खुलेआम देखा गया कि किस तरीके से अभिषेक जो आशुतोष सिंह प्रधान जो शुक्ला बाबा के सर के जाति पास का किस चलेंगे। तरीके से एच के लगातार शुक्ला जी, पत्थरबाजी किया। एच के बताइए जरा शुक्ला हमको जी, क्या हुआ उस पे। ये सरकार में खुलेआम पत्थरबाजी की जा रही है, बताइए उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो नंबर 1 का गुंडा आदमी है, गुंडों के करने ऊपर लगते कार्रवाई हैं क्या की गई वो। गाजीपुर में? ये जाति के लोगों को देखने के बाद इनके बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। और मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, बताइए हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखाया जाएगा, हमारा फेसबुक आईडी बैन कराया गया। अरे ये देश संविधान से चलेगा कि इनके इनके तानाशाही से चलेगा ये? बिल्कुल ठीक है। अब शुक्ला जी, आखिरी आखिरी कमेंट आपका ले लेते हैं। जो परसेप्शन बनाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मुसलमान के जैसी नहीं है, एंटी मुस्लिम है, लेकिन इस तरह की जब चीजें आती हैं प्रदेश भर में एक ही सूचना आती है ऐसी, तो उसको लेकर के परसेप्शन जनता का बदलता है। हरदोई की जनता में तो मैं खुशी का भाजपा माहौल है वालों को तो कि बता देना कब्रिस्तान की चाहिए कि जमीन पर भाजपा के जो बड़े बड़े कब्जा था वो नेताओं के मुक्त कराया दामाद गया है। मुस्लिम भी हैं। इसका क्या मतलब है? चलिए, आखिरी प्रतिक्रिया हम धीरेन्द्र जी से ले लेते हैं। फिर धीरेन्द्र सर, ये बताइए कि जो हाँ, आप कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ इसको जो है, जो सरकार ये कानून के तहत कर रही है, आप इस बताएं जी। इसको इसको एक लाइटर नोट पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको विरोध का सामना एक और वजह से ज्यादा करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो सीएम साहब हैं, वो जितना गरजते हैं उतना ही बरसते हैं बराबर की मात्रा में। और टाइमिंग उनके गरजने और बरसने में ज्यादा फर्क नहीं होता। कानून की पालना को लेकर के इस देश में संस्थाएं, सरकार, कोई भी हो, लेकिन कानून की स्थापना तभी हो सकती है जब कानून का पालन किया जाए। रूल ऑफ लॉ को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, बिल्कुल, नहीं तो प्रेजेंट करेंगे, साफ तो ये तौर पर आपने सिस्टम और देश कोलैप्स कर जाएगा। कानून का पालन होना चाहिए, और कानून का पालन करते हुए भी इस मामले में भी वही कार्रवाई की गई है। ये मंदिर की जमीन जी, नहीं है, गुरुद्वारे की जमीन नहीं है, या चर्च की जमीन नहीं है, ये कब्रिस्तान की जमीन है, और कब्रिस्तान बिल्कुल, की जमीन को मुक्त कराया है योगी मैं आदित्यनाथ वकील की साहब से एक सरकार ने। जो क्वेश्चन कहा मैं जाता था करना कि भाई चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ हादीस वकील खाली साहब से एक में क्वेश्चन बोर्ड करना की चाहूंगा। जमीन पर ही कब्जा करते हैं, उनको मुस्लिम हथियाना चाहते हैं। तो मुस्लिम चलिए, अब हम यहाँ पर अपनी शो पत्रकार को मुस्लिम समाप्त महोदय, करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप वकील सभी साहब से एक मेहमान बात हमारे पूछना साथ चाहता इस हूं शो में जुड़े। कि नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।